एक साल का करंट अफेयर का सीरीज चल रहा है। पार्ट 1 हो चुका है और ये नेक्स्ट पार्ट में आज शुरू कर रहे हैं करंट अफेयर। देखिए, इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? EOS 8। इसरो ने कौन सा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लॉन्च किया है? EOS 8। बताइए, किस खिलाड़ी ने T20 क्रिकेट में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? एक ओवर में 39 रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस बीसर। T20 में एक ओवर में सर्वाधिक 39 रन बनाने का रिकॉर्ड डेरियस बीसर। ठीक है, बताइए 26वां CEAT क्रिकेट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? रोहित शर्मा। CEAT क्रिकेट पुरस्कार से सम्मानित किया गया रोहित शर्मा को। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता? राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप डायना पुंडेला। राष्ट्रीय रेसिंग चैंपियनशिप डायना पुंडेला। सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य? सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। ठीक है, सकल पर्यावरण उत्पाद सूचकांक शुरू करने वाला उत्तराखंड। किसने क्रिकेट के सभी प्रारूप से संन्यास की घोषणा किया? जडेजा। सभी फॉर्मेट से संन्यास शिखर धवन। ठीक है, सभी फॉर्मेट संन्यास शिखर धवन। केवल T20 वर्ल्ड कप से संन्यास जडेजा। 3 खिलाड़ी है रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा। ठीक है, बताइए किस एयरपोर्ट ने शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा हासिल किया है? दिल्ली। तो शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का दर्जा कौन सा एयरपोर्ट है? इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट। इंदिरा गांधी दिल्ली एयरपोर्ट। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के साथ केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? ठीक है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ने किस देश के केंद्रीय चुनाव आयोग के साथ MOU साइन किया है? उज्बेकिस्तान के साथ। भारत ने उज्बेकिस्तान के साथ MOU साइन किया है। फीफा रैंकिंग 2025 में शीर्ष पे कौन है? फीफा रैंकिंग 2025 शीर्ष पे है अर्जेंटीना। फीफा रैंकिंग में भारत के स्थान, तो फीफा रैंकिंग में भारत 127वां स्थान है। 127वां। बताइए सखारो पुरस्कार 2024 किसको मिला है? सखारो पुरस्कार, तो सखारो पुरस्कार मिला है, किसको मिला है? तो सखारो पुरस्कार मारिया और एडमंडो। सखारो पुरस्कार मारिया और एडमंडो। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार किसको मिला है? महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारा सिंह खुराना। महात्मा गांधी नेतृत्व पुरस्कार दारा सिंह खुराना को मिला है। बताइए खेल मंत्रालय ने कौन सा पुरस्कार बंद कर दिया? खेल मंत्रालय ने मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर दिया। ठीक है, मेजर ध्यानचंद लाइफ टाइम पुरस्कार बंद कर दिया। कहाँ की पश्मीना ऊन को GI टैग मिला? जम्मू कश्मीर। पश्मीना ऊन को GI टैग मिला लद्दाख। हाँ, पश्मीना ऊन को GI टैग मिला लद्दाख का। किस राज्य में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है? पहला ग्रीन बजट राजस्थान। हाँ, पहला ग्रीन बजट राजस्थान। 2024 में विश्व में सबसे ज़्यादा IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान पे? तो IPO द्वारा फंड जुटाने में कौन सा देश पहले स्थान है? भारत। बताइए वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड किसने बनाया? तो 14,000 रन बनाने का रिकॉर्ड विराट कोहली ने बनाया। किस हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? कौन सा हवाई अड्डा है जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो अपना भारत का गोवा, मोपा एयरपोर्ट गोवा। मोपा एयरपोर्ट गोवा। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार का खिताब जीता है। 2025 को विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट किस देश का घोषित हुआ है? 2025 में विश्व का सबसे महंगा पासपोर्ट मेक्सिको का पासपोर्ट। 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का थीम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। इसका थीम क्या है?
इसका थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। एक पृथ्वी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योगा। भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च हुआ? ना लोग भारत का पहला एनालॉग स्पेस मिशन कहाँ लॉन्च हुआ? लेह में। ले ठीक है, एनालॉग स्पेस मिशन लेह में। कॉलिंस डिक्शनरी का बर्ड ऑफ द ईयर 2024 किसे चुना गया? बराट। कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2024 बराट शब्द को चुना गया। बताइए किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है? असम। हो भाषा किसने मांग किया? असम ने 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग की है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष किसे चुना गया? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष भारत है। ठीक है, इसका मुख्यालय भी अपना भारत में है, गुरुग्राम हरियाणा में। गुरुग्राम हरियाणा। डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव जीते हैं? डोनाल्ड ट्रंप ने किसे पराजित कर वो हाँ तो कमला हैरिस किस पार्टी की थी? कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी। कमला हैरिस डेमोक्रेटिक और डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी। डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन। बताइए पेरिस मास्टर 2024 का खिताब किसने जीता? पेरिस मास्टर 2024 तो पेरिस मास्टर अलेक्जेंडर ज्यूरो। पेरिस मास्टर अलेक्जेंडर ने जीता। पेरिस मास्टर अलेक्जेंडर। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो जयपुर में। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? जयपुर में। ठीक है, आईफा अवार्ड का आयोजन जयपुर में। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी? भारत की सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर। सबसे अमीर महिला रोशनी नाडर। कौन सी राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? भारत में कौन सा एक ऐसा राज्य है जो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? असम। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान मिला है? तो बहुत सारे देश का मिला है, ये याद रखिएगा। द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन, ये मॉरिशस का सर्वोच्च पुरस्कार है। ठीक है, स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन का पुरस्कार किस देश का है? मॉरिशस का है। किसको मिला? मोदी को मिला। ठीक है, स्टार एंड की ऑफ द इंडिया ओशियन कहाँ का है? मॉरिशस का। भारत में तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? भारत में सबसे तीसरा मूल्यवान ब्रांड है अमूल। बताइए किस देश ने महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी की? महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत ने। महासागर शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत। बताइए विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? विश्व स्तर में सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी कौन बने हैं? अनीश सरकार जो कि कोलकाता के रहने वाले हैं। अनीश सरकार कोलकाता के हैं, सबसे कम उम्र के फीडे शतरंज खिलाड़ी बने हैं। बताइए 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश किसे घोषित किया गया? 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का फोकस देश ऑस्ट्रेलिया। फोकस देश ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका की सेकेंड लेडी कौन बनी है? अमेरिका की सेकेंड लेडी, तो अमेरिका की सेकेंड लेडी बनी है उषा चिलकुरी। अमेरिका की सेकेंड लेडी उषा चिलकुरी। बताइए किस राज्य के सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया? हाँ, सुल्तानगंज रेलवे स्टेशन का नाम अजगैबी नाथ धाम रखा गया है। ठीक है, अजगैबी नाथ धाम जो कि किस जिला में पड़ता है? हाँ, बिहार के भागलपुर जिला में। फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर है? फीडे विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा खिलाड़ी शीर्ष पर है? मैग्नस कार्लसन। किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति शुरू किया है? हाँ, किस राज्य ने भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति? गुजरात। हाँ। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2025 में कौन भारत में शीर्ष पर है?
एशिया 2025 में कौन भारत पे शीर्ष है, कौन सा IITian है? तो IIT दिल्ली। IIT दिल्ली। पूरे एशिया भर में भारत का सर्वोच्च जो है IIT दिल्ली, ठीक है, जो कि पूरे विश्व में 44वां स्थान रखता है। IIT दिल्ली पूरे विश्व में 44वां। बताइए 67वां ग्रैमी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया किसको? 67वां ग्रैमी पुरस्कार जो कि संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है, तो 67वां ग्रैमी पुरस्कार के लिए किसको नामित किया गया है? रिकी केज और अनुष्का शंकर। रिकी केज और अनुष्का शंकर। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी कहाँ खोली गई? पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी बेंगलुरु में। बेंगलोर में। पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी बेंगलोर में। किस देश के क्रिकेटर मोहम्मद नबी ने वनडे से संन्यास की घोषणा किया? मोहम्मद नबी किस देश के खिलाड़ी हैं? मोहम्मद नबी अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं और ये वनडे से संन्यास ले लिए। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में शीर्ष पे कौन सा शहर है? ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 पूरे विश्व भर में। ग्लोबल सिटी इंडेक्स 2024 में दुबई। ग्लोबल सिटी इंडेक्स में दुबई शीर्ष पे है। बताइए संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन बाकू अजरबैजान। ठीक है, जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ? बाकू अजरबैजान। चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब किसने जीता? चेन्नई ग्रैंड मास्टर का खिताब अरविंद चिदम्बरम। हाँ, चेन्नई ग्रैंड मास्टर खिताब अरविंद चिदम्बरम। नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? ठीक है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किसे संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है? एलिस स्टेफनिक। एलिस स्टेफनिक को संयुक्त राष्ट्र राजदूत नियुक्त किया है। किसने? डोनाल्ड ट्रंप। बताइए किसे भारतीय खेल सम्मान 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है? कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार 2024 का कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार सुमा सिसूर। सुमा सिरूर को मिला है कोच ऑफ द ईयर पुरस्कार। बताइए मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा किसे घोषित किया है? मध्य प्रदेश पर्यटन का चेहरा पंकज त्रिपाठी। किसको? पंकज त्रिपाठी। बताइए 2024 का बुकर पुरस्कार। 2024 का बुकर पुरस्कार, तो 2024 का बुकर पूछ रहे हैं सामंथा हार्वे को। सामंथा हार्वे किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। सामंथा हार्वे ऑर्बिटल के लिए। गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और किसके बीच होता है? गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ। गरुड़ शक्ति भारत और इंडोनेशिया के साथ। बताइए किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? किसे सर्वोच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया गया? जस्टिस सूर्यकांत को। ठीक है, विधिक सेवा समिति का अध्यक्ष किसको मनोनीत किया? जस्टिस सूर्यकांत को। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ स्थापित हुआ? तो ये लेह में हुआ है, लेह लद्दाख। विश्व का पहला हाई एल्टीट्यूड वाला पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, पैरा स्पोर्ट्स सेंटर, ठीक है, पैरा स्पोर्ट्स सेंटर कहाँ खोला गया? लेह। किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? किस एयरपोर्ट को डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार मिला है? तो हैदराबाद एयरपोर्ट। सबसे सुरक्षा वाला एयरपोर्ट कौन हुआ था? मोपा। गोवा का मोपा एयरपोर्ट। ठीक है, तो डिजिटल नवाचार के लिए वैश्विक पुरस्कार किसको मिला? हैदराबाद एयरपोर्ट। दिल्ली के सराय काले खान चौक का नाम क्या रखा गया है? बिरसा मुंडा। हाँ, सराय काले खान चौक का नाम बिरसा मुंडा चौक। कहाँ है बिरसा मुंडा चौक? दिल्ली। ये याद रखना है। किस भारतीय टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया है? टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास लिया तो टेनिस खिलाड़ी है प्रजनेश गुणेश्वरन। प्रजनेश गुणेश्वरन संन्यास ले लिया। कौन सा खेल खेलता है? टेनिस। शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक कौन बना? शीर्ष वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक, तो ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जक शीर्ष स्थान है संघाई का।
भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 विकेट लेने वाले गेंदबाज। बुमराह। भारत के दूसरा सबसे अधिक T20 के विकेट लेने वाले अर्शदीप सिंह। ठीक है, अर्शदीप सिंह। सिंह। बताइए मोदी को किस देश का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया? तो नाइजीरिया किया है। ठीक है। नाइजीरिया। एयर इंडिया का विलय किसमें हो गया? एयर इंडिया का विलय विस्तारा में हो गया। मिस यूनिवर्स 2024, मिस यूनिवर्स 2024 तो विक्टोरिया केजर। विक्टोरिया। मिस यूनिवर्स 2024 विक्टोरिया। 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? 14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप उड़ीसा जीता है। उड़ीसा। कौन जीता है? उड़ीसा। बताइए किस देश ने नए संविधान की मंजूरी दी है? नए संविधान। कौन सा देश जो है नया संविधान बनाने की मंजूरी दिया है? गैबोन। गैबोन। नया संविधान की मंजूरी गैबोन। किस राज्य के धुडमारस नामक गांव को संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है? तो धुडमारस नामक गांव छत्तीसगढ़ का है। धुडमारस नामक गांव छत्तीसगढ़। संयुक्त राष्ट्र के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का दर्जा मिला है। ठीक है। किसे प्रतिष्ठित ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार सम्मानित किया गया? ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार किस कंपनी को मिला है? तो ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार कोल इंडिया को। कोल इंडिया को। ग्रीन वर्ल्ड पर्यावरण पुरस्कार कोल इंडिया। मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज किसने जीता? मिस चार्म इंडिया 2024 का ताज शिवांगी देसाई। शिवांगी देसाई। मिस चार्म इंडिया 2024 शिवांगी देसाई। किस देश के राष्ट्रपति सिल्वेनी बर्टन ने प्रधानमंत्री मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया है? तो सिल्वेनी बर्टन किस देश के राष्ट्रपति? सिल्वेनी बर्टन किस देश के राष्ट्रपति हैं जो कि मोदी को सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दिया? तो सिल्वेनी बर्टन डोमिनिका के राष्ट्रपति। हाँ, सिल्वेनी बर्टन डोमिनिका के राष्ट्रपति हैं जो कि मोदी को सर्वोच्च पुरस्कार दिए। किस देश के पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा किया गया? किस देश ने पानी की कमी के कारण आपातकाल की घोषणा? इक्वाडोर ने किया। किसने किया? इक्वाडोर। 2024 को किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा गया? झूलन गोस्वामी। झूलन गोस्वामी। तो किस महिला क्रिकेटर के सम्मान में ईडन गार्डन स्टेडियम में ईडन गार्डन स्टेडियम में एक स्टैंड का नाम रखा है? तो झूलन गोस्वामी के नाम पर। ठीक है, झूलन गोस्वामी। विजन पोर्टल किसने लॉन्च किया? विजन पोर्टल। तो विजन पोर्टल जितेंद्र सिंह। विजन पोर्टल जितेंद्र सिंह। भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया? कहाँ किया? भारत के पहला संविधान संग्रहालय, तो संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा में। संविधान संग्रहालय सोनीपत हरियाणा। 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी कौन करेगा? हाँ, यूथ गेम और पैरा गेम की मेजबानी बिहार। बताइए इसरो ने गगनयान मिशन के लिए किस देश की स्पेस एजेंसी के साथ समझौता किया? ऑस्ट्रेलिया। तो गगनयान मिशन के लिए इसरो ने ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया। गगनयान मिशन के लिए इसरो ने किसके साथ? ऑस्ट्रेलिया के साथ समझौता किया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 104वां पूर्ण सदस्य कौन बना? 104वां देश जो बना है आर्मेनिया। 104वां देश आर्मेनिया। 5वीं बार बिली जीन किंग कप खिताब किसने जीता? बिली जीन किंग कप। बिली जीन किंग कप जीता है इटली ने। और ये कितनी बार जीता है? 5 बार। 5 बार। मोदी को कहाँ विश्व शांति पुरस्कार मिला है? ठीक है, मोदी को किस देश ने विश्व शांति पुरस्कार दिया है? तो अमेरिका ने। अमेरिका ने विश्व शांति पुरस्कार किसने दिया? अमेरिका ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला है? इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार, तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार मिला है ब्रेनबोई और अबू अबाद। ब्रेनबोई अबू अबाद। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला? ब्रेनबोई अबू अबाद।
डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? डेविस डेविस कप 2024 का खिताब किसने जीता? इटली। इटली ने। डेविस कप 2024 इटली। बताइए कितने युवा कलाकारों को उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार मिला है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 82 व्यक्तियों को मिला है। बिस्मिल्लाह खान 82 व्यक्तियों को मिला है। टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में कौन शीर्ष पे है? कौन सा यूनिवर्सिटी शीर्ष पे है? टाइम्स हायर एजुकेशन 2025 रैंकिंग में शीर्ष पे है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी शीर्ष पे है ऑक्सफोर्ड। बताइए चाइना मास्टर 2024 किसने जीता? चाइना मास्टर 2024 किसने जीता? एंडर्स एंटोनसन। चाइना मास्टर 2024 किसने जीता? एंडर्स एंटोनसन। 2024 को नाडा ने भारतीय पहलवान बजरंग पुनिया को कितने साल के लिए सस्पेंड किया है? तो 4 साल के लिए। बजरंग पुनिया को नाडा ने कितने साल के लिए सस्पेंड किया? 4 साल के लिए। बताइए किस भारतीय लेखक को फाइजर पुरस्कार 2024 मिला है? फाइजर पुरस्कार 2024 किसको मिला? तो बिहारी मुखर्जी को। फाइजर पुरस्कार बिहारी मुखर्जी। फाइजर पुरस्कार। बताइए किसने अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है? अब कोई बहाना नहीं कैंपेन शुरू किया है तो ये केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी। अब कोई बहाना नहीं कैंपेन अन्नपूर्णा देवी ने शुरू किया है। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे महंगे खिलाड़ी ऋषभ पंत कितने करोड़ में? 27 करोड़ में। आईपीएल नीलामी इतिहास में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी और ये कहाँ के हैं? समस्तीपुर बिहार। 14 वर्ष के। किसे राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था का निदेशक नियुक्त किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था का निदेशक जय भट्टाचार्य। राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्था के निदेशक जय भट्टाचार्य। चक्रवात फेंगल का नामकरण किसने किया? किस देश ने किया? चक्रवात फेंगल का नामकरण सऊदी अरब ने किया। फेंगल का नामकरण सऊदी अरब। जारी आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 बॉलर। आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व का नंबर 1 बॉलर कौन बन गया? जसप्रीत बुमराह। 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट अपना गंगटोक में हुआ। ठीक है, कहाँ हुआ? गंगटोक। बताइए किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? ठीक है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक बियॉन्ड द हिग्स बोसोन का विमोचन हुआ है? तो मनिक कोटवाल। बियॉन्ड द हिग्स बोसोन के लेखक कौन है? मनिक कोटवाल। किसे आईसीए के रोसडेल पाइनियर्स पुरस्कार किसको सम्मानित मिला? यूएस अवस्थी। रोसडेल पाइनियर्स पुरस्कार किसको मिला? यूएस अवस्थी। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसे दिया गया? जी रेटनम। सिंगापुर के सर्वोच्च कला सम्मान किसको मिला है? जी रेटनम। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान बताइए। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2024 में भारत का 49वां स्थान। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 49वां। कितना है? 49वां। भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल स्टेशन उद्घाटन कहाँ किया गया? लेह लद्दाख। 2024 को किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर तो T12 फेल जो हीरो है विक्रांत मैसी। हाँ, 2024 का किसे इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है? तो विक्रांत मैसी को। 55वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का गोल्डन पिकॉक पुरस्कार किस फिल्म को मिला है?
गोल्डन पीकॉक पुरस्कार, क्या पता? तो ये टॉक्सिक को मिला है। टॉक्सिक गोल्डन पीकॉक पुरस्कार टॉक्सिको। राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? राष्ट्रीय बीज सम्मेलन वाराणसी में। राष्ट्रीय बीज सम्मेलन वाराणसी में। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार किसको मिला है? बसंत गोयल। किसको मिला है? बसंत गोयल। संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार बसंत गोयल। तो आज के लिए करंट अफेयर इतना ही रखते हैं और इसके अगले पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।